में पधार चुके हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आसन ग्रहण करें। जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत हम करते हैं। द्वितीय विद्वान के रूप में आज हमें लाभ मिलने वाला है ज्ञानोदय भोपाल महाविद्यालय के प्राचार्य शुभम जी शास्त्री जी का। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें एवं करतल ध्वनि से आपका हम यहां से स्वागत करते हैं। चलिए, बिना किसी औपचारिकता के सीधा यहां से प्रश्नोत्तर सत्र हम प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न विद्वत वर्ग की ओर से हम अब तक ले रहे थे, पर विद्वत वर्ग का प्रश्न हम आखिरी में लेंगे। पहले हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका ही हम यहाँ से प्रश्न लेते हैं। कोटा महाविद्यालय से श्रेय जैन हैं क्या? हाँ, जयजन भाई साहब, मेरा प्रश्न है कि षटकंडागम ग्रंथ तो दिगंबर आचार्य ने लिखा है षटकंडागम ग्रंथ, तो फिर श्वेतांबर णमोकार मंत्र को क्यों मानते हैं? वो मात्र णमोकार मंत्र को मानते हैं या फिर पूरे ग्रंथ को ही मानते हैं? माइक चालू। हाँ, मैं पोडियम का मैं बोलो, आप बोलो। हो गया चालू। प्रश्न ये है कि णमोकार मंत्र षटखंडागम में लिखा है और षटखंडागम दिगंबर परंपरा में मान्य है, तो श्वेतांबर परंपरा में णमोकार मंत्र को क्यों माना जाता है? एक तो सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कोई ज़्यादा विभाजन नहीं है कि दिगंबरों का है क्या श्वेतांबरों का है, तो षटखंडागम का अभ्यास श्वेतांबरों के यहाँ भी होता है। दूसरा, णमोकार मंत्र में जिन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया वो 5 परमेष्ठि श्वेतांबर मत में भी समान रूप से पूज्य हैं। मेरे ख्याल से हो गया होगा, यदि कुछ रह जाए तो आदरणीय भाई साहब उसमें सुधार। ठीक है, चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर का समाधान हमें यहाँ से मिला, प्रश्न का समाधान मिला। अगले प्रश्न के लिए ये किसी का प्रश्न तो था पर इस पर उन्होंने नाम नहीं लिखा है। मैं यहाँ से प्रश्न पढ़ता हूँ। हमने प्रथम कक्षा में देखा था कि हुंडा उपसर्पणी काल के दोष के कारण 90वें तीर्थंकर के बाद 16वें तक 7 बार धर्म की विच्युति हुई है। कारण दीक्षा आदि के भाव जीवों के नहीं हुए। प्रश्न इसमें यह है, महावीर भगवान के 62 वर्ष बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, वे पंचम काल में मोक्ष गए। क्या इसके पीछे भी कोई कारण है? जैसे धर्म विच्युति का कारण बताया, वैसे क्या इसके पीछे भी कोई कारण है? नहीं, ऐसा तो पढ़ने में नहीं आया। हुंडा उत्सर्पणी काल की प्रभाव से जो जो चीज़ें सूचीबद्ध की गई उसमें ऐसा पढ़ने में नहीं आया। चूँकि वो पंचम काल में मोक्ष जरूर गए, लेकिन वो पैदा चौथे काल में ही हुए थे, इसलिए ऐसा कोई उल्लेख पढ़ने में नहीं आया कि ये हुंडा और सर्पणी काल के दोष से हुआ। क्योंकि करणानी युग की चीज़ें में तर्क नहीं चलता। यदि वो लिखा होता तो है और नहीं लिखा होता है तो नहीं है। तो अभी तक ऐसा कुछ 7 बार धर्म की विच्युति हुई, चौथे काल में 63 शलाका पुरुष की जगह 58 ही हुए, विकलत्रय जीवों की बहुत उत्पत्ति होना, पाखंडी मतों की उत्पत्ति होना, चक्रवर्ती का मान भंग होना, तीर्थंकरों के बेटियां होना, ये सब बातें तो हुंडा और सर्पणी काल के दोष के प्रभाव से होती हैं। ये बात सब पढ़ने में आई, लेकिन ये पंचम काल से मोक्ष गए ऐसा पढ़ने में नहीं आया। यदि आपके कहीं कोई पढ़ने में आया होगा तो बता देना, तो मेरे भी ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक निवेदन और है, जो भी विलंब से आ रहे हैं आप कृपया शांति से अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि हमारे पास वैसे ही समय की सीमित है। हम 1-1 मिनट यहाँ से बचा रहे हैं।
इसलिए आप आ पाएँ जिससे कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो। अगले प्रश्न की ओर उपाध्याय कनिष्ठ से अचल तलाटी। जय जिंद भाई साहब, मेरा प्रश्न इस प्रकार है कि जब भी क्रमबद्ध की बात आती है तो जो भी जीव श्रवण शरीर में जाता है तो उसको अपने आगे के 3-4 भव दिख जाते हैं, तो जिससे हमें पता चलता है कि उसके जो भाव होने वाले हैं सब फिक्स है और वो उस पर्याय में जाने वाला है, इसलिए उसके वो भाव होने वाले हैं। पर बात ये आती है कि जीव जो है वो अपने कर्मों का एक देश करता होता है और एक देश करता नहीं भी होता है, तो नहीं वाले में वो सिद्धांत बैठता है, पर एक जब जीव अपने भावों का एक देश करता होता है तो वो चीज़ उस सिद्धांत को काटती है, तो उसको समझाइए। पहली बात तो ये है, कर्ता कैसे है और किसका करता है। द्रव्य अपने परिणमन का करता है। जिस वस्तु में जो कार्य हो रहा है वह वस्तु उस कार्य की करता है। एक बात क्लियर। दूसरी बात, फिर यह क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत कैसे घटित होगा। परिणमन का कर्ता तो है, लेकिन परिणमन में आगे पीछे करने वाला नहीं है। इसको ऐसा कहो, निश्चित परिणमन का करता है, उसमें फेर बदल करने वाला नहीं है। और फिर जब अध्यात्म में बात करते हैं कि अशुद्ध परिणाम का अकर्ता है, शुद्ध परिणाम का करता है, तो फिर अशुद्ध परिणाम का अकर्ता क्यों कहा, शुद्ध परिणाम का कर्ता क्यों कहा, वो फिर अलग विवक्षाएं हैं। तुम्हारा प्रश्न क्रमबद्ध पर्याय से संबंधित है, तो अपने परिणमन का करता है, लेकिन परिणमन को आगे पीछे करने वाला नहीं है, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत में कहीं कोई फेरबदल नहीं होता, कोई आँच नहीं आती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर उपाध्याय वरिष्ठ से स्वयं मेहता। जय जिनेन्द्र। ज्ञान और आनंद में अविनाभाव संबंध होता है, और अगर अविनाभाव संबंध है तो थोड़े से ज्ञान में थोड़ा सा सुख या फिर आनंद आना चाहिए। तो अभी हमको थोड़ा सा ज्ञान प्रकट है तो सुख प्रकट क्यों नहीं होता? ज्ञान और आनंद गुणों का तो अविनाभाव संबंध है, लेकिन ज़्यादा ज्ञान होगा तो ज़्यादा सुख होगा, कम ज्ञान होगा तो कम सुख होगा, ऐसा कोई अविनाभाव संबंध नहीं है। सुख का अविनाभाव संबंध कम जानना या ज़्यादा जानने से नहीं है, सच्चा जानने से है। यदि सम्यक जानते हैं तो सुख होता है, और बहुत जाना लेकिन मिथ्या जाना तो दुख होता है। तो सम्यक तो और मिथ्यात्व उस ज्ञान के साथ कहेंगे तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, इसके साथ सुख दुख का संबंध है। ज़्यादा जानना कम जानना, इसके साथ कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। शिवभूति मुनि को ज़्यादा ज्ञान नहीं था लेकिन सुख पूरा था, और कोई बहुत शास्त्र पढ़ ले, 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाए, लेकिन लेश मात्र भी सुख ना मिले। तो ज्ञान कम है या ज़्यादा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सम्यक होना चाहिए। सम्यक होगा तो चिड़िया भी सुखी है, और मिथ्या होगा तो अंग ज्ञानी भी दुखी है। ऐसा ये सम्यक ज्ञान प्रमाण वाला सम्यक ज्ञान है या फिर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाला सम्यक ज्ञान है? दोनों ही है। सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान, सम्यक तो सहित तत्वों का ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न शास्त्री द्वितीय वर्ष से जिनेश सिंघवी। जय जिनेन्द्र भाई साहब, प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि जैसे आचार्यों को आगामी जो परिस्थितियां होती है या फिर समाज में आगे कैसी परिस्थिति होती है इसका भी कुछ अनुमान होता है, तो जब वे स्तोत्र आदि लिखते हैं, अथवा यूँ कहें कि अष्टद्रव्य के जब नाम आचार्यों के द्वारा लिखे गए होंगे, तब उन्होंने जो क्या उनको इस प्रकार का अनुमान नहीं होगा कि इसके द्वारा आगे जाके ग्रहित मिथ्यात्व प्रबल हो सकता है, ग्रहित मिथ्यात्व का धारण हो सकता है। दीप, पुष्प, फल, इसका रूढ़ी में अर्थ तो कोई भी जना यदि सामान्य ज्ञान वाला होगा तो वो यही लेगा कि पुष्प माने फूल, फल माने खाने पीने के फल। तो फिर ये लेना जरूरी ही क्यों था? इसकी जगह कुछ और नाम ले देते, इससे एक चांस हो गया कि ग्रहित मिथ्यात्व धारण हो सके। तो इसका क्या उनका कुछ विशेष अभिप्राय था या क्या था? देखिए ऐसा है, खतरा तो हर एक प्ररूपणा के है। आप कोई भी प्ररूपणा करें, हर बात के कोई ना कोई खतरे हैं।
यदि सुनने वाले की, पढ़ने वाले की नीयत साफ नहीं है तो वो किसी भी बात से अज्ञान और मिथ्यात्व का पोषण कर सकता है। रही अष्टद्रव्यों की बात, तो अष्टद्रव्य में आचार्य ने स्थापना निक्षेप भी तो बताया ना, कि ये सब स्थापना निक्षेप का कार्य है। जिन मुद्रा ये भी स्थापना निक्षेप है, अष्टद्रव्य ये भी आरोपित है, निक्षेप है। और शास्त्र तो कुंद देव ने इन 8 द्रव्यों के नाम लिखे 10 भक्तियों में, दिव्य गंधेण, दिव्य पुप्फेण, दिव्य जलेण। तो अष्टद्रव्यों के नाम तो आचार्यों ने लिए, बिल्कुल प्रॉपर है ना, आर्ष मार्गीय परंपरा है ये। अब कोई अन्यथा ग्रहण कर ले, दिव्य पुष्प को कोई ये कमल और इनके जो हम फूल चढ़ाते हैं गेंदे के, अब ये समझ ले तो अब क्या किया जाए, इसका क्या उपाय है। इसलिए आचार्यों ने तो सब कुछ बिल्कुल सनातन परंपरा, यानी जो अनादि निधन जैन परंपरा है उसके अनुसार ही लिखा। अष्टद्रव्यों की व्यवस्था, पूजन की व्यवस्था, ये भी एक अनादि अनव्यवस्था का अंग है। अब काल के चलते किसी ने यदि उससे अन्यथा अभिप्राय ग्रहण कर लिया तो कर लिया, है ना, तो उसमें आचार्यों का दोष नहीं है ना, ऐसा। भाई साहब, पर इसमें जैसे कुंदकुंद आचार्य ने दिव्य पुष्प लिखा, तो दिव्य पुष्प उनके समय क्या चलते होंगे? अब चूंकि वो जहाँ वो बात है, वो देवताओं की पूजा की नकल करते हैं हम, जो देव लोग अष्टद्रव्य होते हैं उनकी हम नकल करते हैं। जो 10 भक्तियों में लिखा है वो ये लिखा कि देव लोग नंदीश्वर द्वीप गए, उन्होंने वहाँ ने दिव्य पुष्प से, दिव्य चंदन से जिनेंद्र देव की पूजन अर्चन की। तो अब देवताओं के दिव्य दीप तो वो सब बड़े अहिंसक, सात्विक और अचित्त होते हैं, लेकिन नाम उनके यही हैं। नाम के लिए कोई दूसरा कोई हमारे पास उपाय नहीं है। तो बड़ी दैवीय हम जब पूजन करते हैं, वो धोती दुपट्टा पहनते हैं, इंद्र प्रतिष्ठा में इंद्र वगैरह के मुकुट लगाते हैं। तो जैसे जिनेंद्र देव का मंदिर समोषण का प्रतीक है, तो हम भी ये धोती दुपट्टा और मुकुट उकुट पहन के देव बनकर पूजन कर रहे हैं, है ना। तो अष्टद्रव्यों का उल्लेख आचार्य कुंद ने उस प्रसंग में किया है। 10 भक्तियों में जो अंचलिका है ना, कि वो सभी देव अपने परिवार के साथ नंदीश्वर गए, है ना, वहाँ उन्होंने दिव्य पुष्पादि से भगवान का पूजन किया। फिर बोही लाहो कमलाओ सुगई गमण समाहि मरणम जड़ गुण संपत्ति हो मज्ज। तो उस प्रसंग में उन्होंने दिव्य मतलब दैवीय द्रव्यों का उल्लेख किया है। अब उनका तो दिव्य होता है, हम स्थापना करते हैं, है ना, ऐसे। वो क्षीर सागर का जल लाते हैं, हम अपने नगर के कुएं के पानी में क्षीर सागर की स्थापना कर लेते हैं। हाँ, तो कुएं के पानी में स्थापना कर ली, तो हम पुष्प कौन से पुष्प में स्थापना करेंगे? अब इसमें 2 प्राचीन परंपराएं हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना कोई अभिप्राय नहीं बताऊं आपको, मैं तो ज्ञानियों का अभिप्राय बताऊं, पुराने ज्ञानियों का। तो आप सदाशिव दास जी के रत्नकर्ण श्रावकाचार भाषा वचनिका में जाएं, तो वो स्वयं लिखते हैं कि आगम की जो पूजा की 2 पद्धतियां हैं, एक सचित्त की और एक अचित्त की। सचित्त मतलब यही सब जो आप कह रहे, अचित्त मतलब हम सब जो करते हैं। और वो लिखते हैं पंडित सदाशिव दास जी कि दोनों ही पद्धतियां आगमुक्त हैं, प्राचीन हैं, ठीक है। लेकिन विवेकी जन तो ऐसा ही प्रयत्न करते हैं कि जिससे जीवों की हिंसा ना हो, ऐसा यत्न करते हैं। तो उन्होंने दोनों की प्राचीनता सिद्ध भी की, सचित्त पूजा और अचित्त पूजा दोनों को आगमुक्त बताया। लेकिन क्रिया में परंपरा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा विवेक। और आखिरी में उन्होंने अपने विवेक पर छोड़ा कि विवेकी लोग तो ऐसा प्रयत्न करते हैं कि ऐसा कार्य करें जिससे न्यूनतम हिंसा हो। और वहाँ जाकर उन्होंने हकीकत में सचित्त की बजाय अचित्त पूजा को उन्होंने महत्व दिया। हाँ, माइक दीजिए टीसी जैन साहब को। अष्टद्रव्य से पूजा का प्रचलन कितना प्राचीन है? कुंद आचार्य की ग्रंथों 10 भक्तियों में अष्टद्रव्य के नाम आते हैं, तो इससे प्राचीन तो कुछ है ही नहीं।
कुंद आचार्य ने जिसका उल्लेख कर दिया तो अब उस पर कोई शंका नहीं है। दरअसल बीच में कुछ ऐसा हुआ, कई बार अति बुद्धिवाद के चलते अनेक इस तरह की बातें आ गईं कि ये जैन पूजा पद्धति सब दूसरे समाज से आई है। ऐसा नहीं है। ये मूर्ति पूजा दूसरे संस्कृति से आई है, ऐसा नहीं है। ये अनादि अनंत दिगंबर जैन मूल आमनाय की संस्कृति है। ये पूजा, जिन मुद्रा, अष्टद्रव्य, ये हमारी मौलिक देन है, ये हमारा मौलिक स्वरूप है, ये कहीं से आयातित नहीं है। हाँ, समय के अनुसार इसमें बाहर से कुछ चीज़ें आ गई। अब वैसे क्या आ गई, अब बहुत सारी है, उसमें क्यों क्रिया की विकृति पे ज़्यादा बात मत करें, उससे राग द्वेष खड़े होते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि पंडित सदासुखदास जी बड़े विवेकपूर्ण तरीके से उन्होंने दोनों को स्वीकार करते हुए भी अपनी मोहर किस पे लगाई, उस पे कि विवेकी जन तो ऐसा कार्य करते हैं जिससे किसी हिंसा का पोषण ना हो। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे गौतम गणधर कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। भाई साहब, जैसे कि आपने कहा कि पूजन पद्धति थोड़ा आगे से बोलो। पूजन पद्धति अनादि नंदन अपन ने कहा, तो जो सिस्टमेटिक में अपन करते हैं, स्थापना, आवाहन, ये सब चीज़ें, और लास्ट में विसर्जन भी करते हैं, तो ये इम्पैक्ट ज़्यादा लगता है हिंदुओं का है, क्योंकि अपन जो पूजा पीठिका पढ़ते हैं, आप सेम टू सेम सब उसमें कुछ है फ़र्क, उसमें कुछ फ़र्क है, और उसमें हो सकता है कि कुछ आदान प्रदान हो दूसरी संस्कृतियों से, लेकिन पूजा का कॉन्सेप्ट ये अपना है। पूजन पद्धतियों में कुछ फ़र्क आ सकता है। जैसे वही है, अब कोई ठोने का इस्तेमाल करता है, कोई नहीं करता है, कोई लौंग चढ़ाता है, तो जितने मंदिर उतनी विधियाँ, मंदिर में भी जितने पूजन करने वाले व्यक्ति उतनी विधियाँ। तो पर्यायार्थिक नय से देखेंगे तो सबकी अलग अलग विधि है, लेकिन द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तो जिनेंद्र देव, उनकी पूजा, उनके सामने द्रव्य समर्पित करना, ये अनादि अनंत परंपरा है। कुछ चीज़ों में आ सकती है, जैसे कि गौतम गणधर ने कहा ना, वो सत्य है, वो सही कह रहे हैं। चलिए, बहुत सुंदर, शंका प्रतिशंकाएं का समाधान यहाँ पर हुआ। एक मेरे पास ये प्रश्न है, यदि किसी साधर्मी का है, वो साधर्मी यहाँ पर हो तो आप सीधा पूछ सकते हैं। चलिए, इस पर नाम नहीं लिखा है, मैं ये प्रश्न यहाँ से पढ़ता हूँ। चौथे काल में धर्म की विच्युत्ति कैसे संभव है, एवं धर्म की विच्युत्ति का अर्थ क्या है? अब संभव क्या, हो ही गई ना। अब जो चीज़ हो गई उसमें संभव असंभव का कहाँ प्रश्न है ना। और धर्म की विच्युत्ति से आशा ये है कि धर्म के चारों पाए, मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका, ये चारों पाए ढह जाना, बस इसका नाम है धर्म की विच्युत्ति हो जाना। शास्त्री प्रथम वर्ष से सम्यक जैन। वायर वाला माइक चालू कर दीजिए पीछे से। हो गया। जय जिनेंद्र, मेरा प्रश्न था, व्यक्ति से वचनों की प्रमाणता होती है या वचनों से व्यक्ति की? अगर हम कोई बात सुन रहे हैं तो वो बात को सही मानकर अरियन देव की श्रद्धा करें, या भाई अरियन देव है और वो कोई बात कह रहे हैं तो उससे जो है हम बात की श्रद्धा करें? दोनों में समन्वय कैसे होगा? पहले वचनों से व्यक्ति की प्रामाणिकता होती है और फिर व्यक्ति से उसके वचनों की प्रामाणिकता होती है। जो तुम्हारा प्रश्न है, मेरे ख्याल से मोक्ष मार्ग प्रकाशक के व्यवहाराभासी प्रकरण के अंतर्गत का प्रश्न होगा कि वहाँ जो प्रकरण है, परीक्षा किसकी करना और किसकी नहीं करना, वहाँ शायद संजीव जी भाई साहब के व्याख्यान में इस वाक्य का प्रयोग हुआ है। वहाँ प्रकरण ये था कि सभी का तो परीक्षा हो नहीं सकती, तो किसकी परीक्षा करें? कि जिनकी हो सकती है उनकी कर लें, और जिनकी नहीं हो सकती उनका क्या? कि जिनकी हो गई है परीक्षा, उस व्यक्ति को प्रमाणिक मानकर फिर उसकी सभी वचनों को क्या मान लें? कि प्रामाणिक मान लें। तो पहले वचनों से व्यक्ति की प्रामाणिकता करें, और जब एक बार व्यक्ति की प्रामाणिकता हो गई तो उसके आधार पर उसके सारे ही वचन प्रामाणिक हैं। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा समाधान हमें यहाँ से मिला। उपाध्याय कनिष्ठ से आरव जैन। कहाँ भैया आरव, हाथ खड़ा करो। चलो, नहीं।
अभिषेक जैन, उपाध्याय कनिष्ठ से। पीछे माइक। जयजनक भाई साहब, मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि जो 2400 तीर्थंकर के समवशरण लगे हैं, तो उसमें श्रावक से ज़्यादा संख्या श्राविकाओं की है और मुनियों से ज़्यादा संख्या आर्यिकाओं की है, तो इसका कोई विशेष कारण है क्या? अब कारण को क्या कहें, जो है अब इसमें कारण को, है ना, अब जो चीज़ सामने दिखे तो अपन उसमें कारण की मीमांसा कर ले। अब जो जहाँ जैसा, अब लाखों में संख्या लिखी हुई है, हजारों में संख्या लिखी है तो अच्छा है, और श्रावकों से ज़्यादा श्राविकाएँ होती हैं तो ये स्वाभाविक है। धर्म के प्रति जो संवेदनशीलता है वो स्त्रियों की थोड़ी अधिक होती है। विवेक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, संवेदनशीलता की, है ना, तो इसलिए इस वजह से ज़्यादा होती है। तो ये कुदरती है, बड़ा नेचुरल है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये सत्र ऑनलाइन माध्यम से भी अनेक साधर्मी सुन रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से एक प्रश्न आया था, अनंत सुख और अव्यबाधित सुख, इन दोनों में क्या अंतर है? अनंत सुख तो अनंत चतुष्टय होते ही प्रकट हो जाता है। वहाँ अनंत मतलब सुख की इंटेंसिटी, है ना। तो सुख का बाधक जो मोहनीय कर्म था उसका नाश कर दिया तो वो अनंत सुख पैदा हो गया। लेकिन फिर भी अभी वेदनीय कर्म बाकी है, और वेदनीय कर्म का काम है जीव को अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन कराना। तो उनको अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन तो कुछ है नहीं, लेकिन वेदनीय कर्म की उपस्थिति जन्य, है ना, उन पे उपचार आता है कि अभी इनको जो सुख है वो अनंत तो है, लेकिन अभी बाधा है। बाधा क्या है? वेदनीय कर्म की। तो वेदनीय कर्म का नाश हो गया तो उनके सुख को अव्याबाध सुख कहने लगे कि अब कोई बाधा नहीं रही। तो दोनों में अंतर हमें सैद्धांतिक दृष्टि से ही समझना पड़ेगा। यदि हम किसी तर्क और उदाहरण से समझना चाहें तो अंत में हम वहीं पहुंच जाएंगे, प्रश्न तक ही, है ना। इसलिए दोनों में सूक्ष्म अंतर क्या है, ये जब हम खुद सिद्ध हो जाएं, केवल ज्ञानी हो जाएं, तो ही जान पाएंगे, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। चलिए अगला प्रश्न शास्त्री तृतीय वर्ष से आयुष जैन, दिल्ली। आप देना जवाब। भाई साहब, मेरा प्रश्न ऐसा है, ये वर्तमान संबंधित है कि मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करते हैं और कोई मुनिराज उसमें पालन नहीं कर रहे हैं तो वे निगोद के पात्र हैं, क्योंकि हम आत्मानुभव तो उनका देख नहीं सकते हैं, बाहर से ही देख सकते हैं। लेकिन पंचम काल में थोड़ी विकृति होना स्वाभाविक है। वास्तव में मुनि धर्म का पालन करना जैसे चतुर्थ काल में था वहाँ आज असंभव है। इसलिए तर्क ये दिया जाता है जैसे कि अमृतचंद आचार्य थे वो काष्ठ संगी कहलाते हैं, अमित गति आचार्य थे वो माथुर संघ कहलाता है, माथुर संघ में पीछे नहीं रखते हैं। तो हम उनको तो अच्छे से मानते हैं, उनके प्रति अच्छी श्रद्धा, उनके ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, तो वर्तमान में भी हम ऐसा द्वेष भाव क्यों करते हैं? चलो मैं ही देता हूँ। प्रश्न की जो संवेदनशीलता थी, है ना, ऐसा है कि पहले तो जो आपने प्राचीन मुनियों की बात की, अमित गति आचार्य आदि आदि आचार्य की, चूँकि आज वो हमारे बीच भौतिक रूप से तो है नहीं और हम उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम जिनके ग्रंथों को पढ़ते हैं वो सब भावलिंगी संत हो, ऐसा ही कह रहे हैं ना। तो फिर उनका इतना बहुमान क्यों करते हैं? गुरुदेव भी करते थे, जिसके ग्रंथों पे प्रवचन करते थे भरपूर उनका बहुमान करते थे। तो जो आज भौतिक रूप से हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है, आज उपलब्ध है तो उनका लिखा हुआ, है ना, प्रूपणाएँ, लिखे हुए शास्त्र, और उनकी प्रूपणा में यदि तत्व का बिल्कुल निर्मल निरूपण है, प्रांजल निरूपण है, निर्दोष निरूपण है, तो फिर हम बाकी की बातों को गौण करके उनके उस स्वरूप को याद करते हैं कि जब इनकी वाणी में इतना तत्व है, इतनी गहराई है, तो बस उस पुण्य के स्मरण में हम उनको याद करते हैं।
भौतिक रूप से जब वो विद्यमान होंगे तब क्रिया में कैसे थे वो हमारी प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। तो बाकी क्रियाएं तो व्यक्ति की चिता के साथ ही जल जाती हैं, रह जाता है तो उसकी प्रूपणाएं, तो प्रूपणा उनकी सम्यक है। और यदि प्रूपणा सम्यक है तो हम उन्हें सम्यक दृष्टि ही मान के स्मरण करें। इसी में ही उनके द्वारा लिखे हुए तत्व ज्ञान की भक्ति है। क्योंकि यदि निरूपण सत्य है और उसके प्रति हम बहुमान व्यक्त कर रहे हैं तो वो बहुमान उसके प्रति नहीं, वो पूरी आगम परंपरा के प्रति व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए वो तो जायज़ है। अब दूसरी बात, वर्तमान में संभव नहीं है। पहली बात तो यह है कि जो ये कहता है कि वर्तमान में मुनिचर्या संभव नहीं है, ये बात बिल्कुल आगम से विपरीत है। ऐसा है ही नहीं। वर्तमान में बिल्कुल मुनिचर्या संभव है, 28 मूल गुणों का पालन संभव है। अरे जब अभी तो बहुत हम जो समय देख रहे हैं, मुनियों की स्थिति, 28 मूल गुणों की स्थिति तो इस काल के अंत तक कही है। शास्त्रों में तो नाम तक आए हैं कि अंत में एक मुनि, एक अर्जिका, एक श्रावक, एक श्राविका, उनके नाम तक लिखे हैं शास्त्र में। तो ये कहना कि इस काल में मुनिचर्या संभव नहीं है, ये नहीं है। अगली बात, तो क्या इस काल में संभव है तो क्या वैसे ही संभव है? देखो ऐसा है, एक होता है कठोर मार्ग और एक होता है मृदुल मार्ग। कठोर मार्ग में तपश्चरण होता है और मृदुल मार्ग में व्रतों का पालन होता है। व्रत होते हैं कंपलसरी और तप होता है ऑप्शनल। जैसे कठोर कठोर तप हैं, पर्वत के ऊपर जाना, अभ्रावकाश योग करना, आतापन योग करना, तो जिनवाणी कहती है कि मुनि राजाओं का ये कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है ना। वो मध्यम मार्ग अपनाए, अपने शरीर की स्थिति को देखे, है ना, देश काल को देखे, परिणामों को देखे, और यदि अतिरिक्त तप कर सकता है तो करे, अन्यथा ना करे। तो तप में तो जिनवाणी में पूरी रियायत है, लेकिन व्रतों में रियायत नहीं है। और रही 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन, 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन हो तो हो, लेकिन सदोष पालन भी हो तो भी वो मुनि ही है। अतिचार लगते हैं, उनका प्रायश्चित होता है। पुलाक होते हैं, बकुश होते हैं, कुशील होते हैं, सब तरह के साधु होते हैं, है ना। तीसरी बात, मुनिचर्या में संघनन ज़्यादा चाहिए ही नहीं। 4 हाथ जमीन देखने के लिए कौन सा संघनन चाहिए? गृहस्थों के संपर्क में दूर रहने के लिए कौन सा संघनन चाहिए? हिंसा करने के लिए संघनन चाहिए, हिंसा त्याग करने के लिए कौन सा संघनन चाहिए? तो पांचों ही महाव्रत निवृत्ति रूप हैं, उसमें शारीरिक बल से ज़्यादा आत्मबल की जरूरत होती है। और यदि आत्मबल है तो इस काल में मुनिचर्या संभव है, संभव है, संभव है। वो हमें असंभव इसलिए लगने लगती है कि कई बार हम भी एक आभासी दुनिया खड़ी कर लेते हैं और मुनि का एक ऐसा कठोर स्वरूप सामने रख देते हैं कि खाल खींच लें और उसमें नमक डाल दें और आँख का कोरा लाल ना हो, और शीतकाल सरिता के किनारे जो रहते घने जंगल में शेर फाड़ रहे हैं, इल्लियाँ घुस रही हैं, हम उसे ही मुनि समझते। लेकिन ऐसा नहीं है, गलत इमेज हमारे दिमाग में बन गई है, ये अतिवाद है। मुनिराज कोई जंगल में रहने की शर्त नहीं है, गृहस्थों से दूर रहने की शर्त है। समझ गए आप? तो इस पे एक बहुत छोटा सा 15 मिनट का एक व्याख्यान है जो चिदायतन में गोष्ठी हुई थी हस्तिनापुर में, कोरोना से ठीक पहले। उस पे मैंने एक छोटा सा व्याख्यान दिया था, अतिवाद और उदारवाद के बीच में श्रमणाचार का सीमांकन। और वो बहुत नए नए प्रमेय आपके सामने लाएगा, यूट्यूब पे मौजूद है, नहीं हो तो मुझसे ले लेना, आप सुनना, आपको बहुत सारे समाधान उसमें मिलेंगे। और कोई प्रति प्रश्न हो तो करो बेटा। कहाँ गया? हाँ, इसमें इन्होंने आखिरी में एक शब्द बोला था द्वेष वाला। हाँ, उसके संदर्भ में द्वेष नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। द्वेष तो अरे किसी से नहीं रखना चाहिए, किसी से नहीं। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनसे नहीं, किसी से नहीं रखना चाहिए। अरे 5 मिनट पहले के जिन धर्म के विरोध करने वाले गौतम स्वामी
5 मिनट बाद सम्यक दृष्टि हो गए, गणधर बन गए, आप किसको अंडर एस्टिमेट करेंगे? इसलिए द्वेष तो किसी से नहीं रखना चाहिए। गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घर तय न तिकारे तन बिदारे बैर जोना। द्वेष किसी से नहीं रखना चाहिए, समता करुणा कि ऐसा ही है। शास्त्र ये कहता है अपने प्रति कठोर रहो, दूसरे के प्रति कोमल रहो। अपने प्रति कठोर, यदि हमारे कोई आचरण में शिथिलता आती है तो अपने प्रति कठोर, हमारे आचरण में शिथिलता कैसे आई, धिक्कार है मुझे। लेकिन दूसरे के आचरण में शिथिलता है, कोई बात नहीं, काल ही ऐसा है, कोई बात नहीं, हो गया। हम भावना भाएं जल्दी वो जीव अभ्युदय को प्राप्त हो, मोक्ष सुख प्राप्त करे। जिन धर्म कारुण्य भाव सिखाता है ना, मैत्री भाव सिखाता है, माध्यस्थ भाव सिखाता है, समझ में आया, घृणा नहीं। और यदि हम करते हैं तो हम भले ही आगम को पी लें, बावजूद उसके हमने जैन धर्म की एक लाइन भी नहीं समझी। बहुत सुंदर समाधान हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न साधर्मियों की ओर से है। महेंद्र जी शाह हैं क्या? हाँ, आप दोनों जमा। जो जैन धर्म में आता है कि कायोत्सर्ग करते हैं, कायोत्सर्ग क्या है सर जी? कायोत्सर्ग, काया मतलब शरीर और उत्सर्ग यानी उसका त्याग। त्याग से आशय यह है उसके प्रति ममता भाव का त्याग। और जब हम काया के प्रति ममता का भाव का त्याग करते हैं तो ये हो गया उसका नास्ति पक्ष। अस्थि से अपने आत्मा के प्रति अपनत्व का भाव। तो जब हम अपने आत्मा के प्रति अपनापन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो उस समय जो देह से ममत्व भाव टूटता है उसी का नाम है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब ये नहीं होता काया में से आत्मा बाहर निकलता है? वो तो मरण ही होता है सीधा। अच्छा, वो तो मृत्यु होती है, तद्भव मरण। तो पहले के ऋषि मुनियों ऐसा ही करते थे, वो शरीर 1000 वर्ष तक चलता था, आत्मा किधर चला जाता था। और कुंकुंद आचार्य भी वही हुआ ना, वो किरण पकड़ के महाविद्या क्षेत्र में गए थे। वो तो देह सहित ही गए थे, काया को छोड़कर नहीं गए थे। अच्छा, देह सहित ही गए थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप हमारे बीच में अहमदाबाद से पधारे हैं लाभ लेने के लिए यहाँ पर। भाई साहब, जैसे कायोत्सर्ग का ही हमने बोला, काय से ममता का त्याग, तो फिर समय दृष्टि का तो सदैव कायोत्सर्ग रहता है। श्रद्धा की अपेक्षा रहता है। श्रद्धा की अपेक्षा हर सम्यक दृष्टि के काया का त्याग ही है। वो तो फिर कषाय से घटित होगा ना। अनंतानुबंधी गई तो उतनी ममता का त्याग, क्योंकि 25 कषाय राग द्वेष रूप है, 13 राग रूप, 12 द्वेष रूप। तो अनंतानुबंधी राग गया तो उतना काया का त्याग। तो ऐसे एक एक करके वो लागू। नहीं तो सदैव बना रहेगा फिर, मतलब इसके लिए फिर जो विशिष्ट आसन वगैरह या देखो चरणान योग की दृष्टि से तो भैया कायोत्सर्ग ये मुनियों का आवश्यक है ना। तो वहीं लागू करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। अब वो चौथे में लगाना, 5 में लगाना, ये केवल एक दिमागी कसरत जैसी हो जाती है। लेकिन कायोत्सर्ग का एक फिक्स मीनिंग है कि सामायिक में ध्यान की अवस्था में देह के प्रति कुछ समय के लिए पूर्णता ममत्व त्याग करके संपूर्ण ऊर्जा अपनी आत्मा में लगा देना। बस उस ध्यानस्थ अवस्था का नाम कायोत्सर्ग है। ममत्व से मिथ्यात्व पकड़ना कि राग द्वेष पकड़ना? दोनों ही पकड़ना। मिथ्यात्व तो सम्यक दृष्टि के है ही नहीं, लेकिन वर्तमान में देह से भी जितना ममत्व है उसका भी त्याग करना। हाँ पूछिए ना। चलिए अगला प्रश्न हम बाद में, चलिए पूछ लीजिए। सर जी, जो हमें कोई चीज़ को देखते हैं हमारे नज़रिया से उसको नए कहते हैं, और पर्याय और नए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या पर्याय और नए में क्या डिफरेंस है? पर्याय तो द्रव्य या गुण की होती है, वो तो सबकी होती है, जीव की नहीं, पुद्गल की भी होती है, ये सब पर्याय ही है। लेकिन जीव के जो श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान की पर्याय को नए कहते हैं। तो ये दोनों में फर्क है।
नए जो होते हैं वो जीव के ही होते हैं, पुद्गल आदि किसी में नहीं होते, और पर्याय सबकी ही होती है, पुद्गल की भी, धर्म द्रव्य की भी, अधर्म द्रव्य की भी, आकाश की भी, काल की भी, सबकी। जिनके नए नहीं होते ऐसे जीव की भी पर्याय होती है, केवल ज्ञानी के नए नहीं है लेकिन उनकी पर्याय होती है। चलिए, आज हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। मुझे लग नहीं रहा था मेरे को अवसर मिल पाएगा प्रश्न पूछने का, पर अभी 5 मिनट बाकी हैं। उससे पहले ऋषभ जी, हाँ ऋषभ जी का एक प्रश्न है। जय जिनेंद्र भाई साहब, मेरा प्रश्न समयसार ग्रंथ के आधार से है कि समयसार, यद्यपि अब ये विवाद का विषय नहीं रहा है कि समयसार गृहस्थों को पढ़ना चाहिए या नहीं, किंतु जब समयसार का आलोडन करते हैं आद्योपांत तो उसमें कहीं ना कहीं मुनियों की मुख्यता दिखाई देती है कि वह उपदेश मुनियों के लिए दिया जा रहा है। उदाहरणार्थ आचार्य प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण की बात कर रहे हैं, आचार्य अधः कर्म आदि दोषों की बात कर रहे हैं, श्रमण है मैं षटकाय की रक्षा करता हूँ वो अज्ञानी है, उस तरह की बात कर रहे हैं। तो और पूरे ग्रंथ में भी केवल श्रद्धान ज्ञान नहीं अपितु चारित्र लीनता उसकी भी बात है जो मुनियों की मुख्यता से होती है। मेरा प्रश्न है कि और अप्रतिबुद्धता की भी बात है निश्चित तौर पर, कि इसमें क्या ऐसा कहा जा सकता है, क्या ऐसा कहना सही है कि यह ग्रंथ अप्रतिबुद्ध मुनियों की मुख्यता से लिखा गया, जो कहीं कुंदकुंद आचार्य के समक्ष थे, उनके शिष्य थे और उनको संबोधित करने के लिए उन्होंने लिखा। और इसी बात से फिर मैं एक प्रश्न और इसमें जोड़ रहा हूँ कि श्रावक भी इस ग्रंथ को निश्चित तौर पर पढ़ें, क्योंकि मिथ्यात्व से सम्यक्त्व का मार्ग इसमें बताया है, परंतु जैसे धवला आदि सिद्धांतों के लिए श्रावकों के पढ़ने का निषेध इसलिए किया जाता था कि उस प्रकार की विशुद्धि और उस प्रकार की विरक्तता श्रावक में नहीं होती है। तो क्या वही बात, वैसी ही बात कोई समयसार के संबंध में लगाई जा सकती है कि समयसार पढ़ने योग्य श्रावक में वो योग्यता, एक विरक्तता, एक विशुद्धता होनी चाहिए, तब वह उसका यथार्थ हार्द समझ पाएगा। समयसार न गृहस्थ के लिए है न मुनि के लिए है। समयसार में स्पष्ट रूप से आचार्य कुंद देव के टारगेट पे एक पर्याय मूढ़ जीव है। वो गृहस्थ भी हो सकता है, वो मुनि भी हो सकता है। यदि वो गृहस्थ भी है लेकिन यदि शुद्धात्मानुभूति से संपन्न है तो कुंद देव उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके भोगों से भी निर्जरा कहते हैं, उसको भी विरक्त कहते हैं। खोलो निर्जराधिकार, पूरा सम्यक दृष्टि जीव की स्तुति की है जैसे कीर्तन किया है। तो सम्यक्त्व सहित वो गृहस्थ की भी प्रशंसा करते हैं, और सम्यक्त्व से रहित परमठम मिदवठी दो जो कुणदी बदम तवम च धारे दी तम सब्बम बाल बदम बाल तबम बेनती सब्बन्नो। परमार्थ में जो अस्थित है ऐसे व्रत और तप को भी वो बाल व्रत कहते हैं, बाल तप कहते हैं। यानी मिथ्यात्व सहित आत्मज्ञान के बिना व्रतादि की भी भर्त्सना करते हैं। इसका मतलब साफ है कि कुंद आचार्य का लक्ष्य न गृहस्थ है न मुनि है, पर्याय मूढ़ता है। अब रही बात प्रतिक्रमण आदि की, तो देखो आचार्य कुंद जो बात प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्होंने पैकिंग जो की है एक तरह से अपने विषय की, निस्संदेह उसमें मुनियों की बात आती है, चाहे वो प्रतिक्रमण आदि के रूप में हो, चाहे अधः कर्म आदि की विषय की बात हो, आती है। और उसमें कोई उससे कहीं ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि ये मुनियों को ही पढ़ने की है। अब इसका एक जरा बाहर से जवाब लो। यदि इस दृष्टि से देखेंगे तो पूरा प्रथमान योग केवल अवृत्तियों को पढ़ना चाहिए, वृत्तियों को नहीं पढ़ना चाहिए, मुनियों को नहीं पढ़ना चाहिए, इस तर्क से। क्यों? पूरा प्रथमान योग लिखा है कि राजा श्रेण एक प्रश्न पूछते हैं, किससे? गौतम स्वामी से, और गौतम स्वामी श्रेणिक को जवाब देते हैं, और उसी प्रसंग में पूरा प्रथमान योग लिखा गया। आप चाहे महापुराण चले जाएं, चाहे कोई भी पुराण चले जाएं।
तो वो तो पूरा प्रथमान योग अभिरति को उपदेश दिया गया है, राजा श्रेणिक को। तो हम महापुराण मुनि पढ़ें कि नहीं पढ़ें, वृत्ति पढ़ें कि नहीं पढ़ें? तो ये केवल विषय को प्रस्तुतिकरण करने की एक पैकिंग होती है। अब आज का व्यक्ति जब अपने विषय को बताता है तो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों से उदाहरण लेता है, अपने सहपाठियों से, मोबाइल से, इंटरनेट से, यहीं से अपने विषय की पैकिंग बनाता है। कुंद आचार्य मुनि थे, मुनि संघ में थे, 84 वर्ष उनका जीवन रहा, 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी, तो उनका तो संपूर्ण जीवन मुनि संघ में बीता। और आचार्य थे तो मुनियों को समझाते भी थे। तो उन्होंने अपने जो विषय की समायोजना की है, उसको पैकिंग की है, उसमें मुनिचर्या को ही मुख्य रखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ऋषभ जी की बात वो सही है, लेकिन उसमें से ये निष्कर्ष निकालना कि अप्रतिबुद्ध मुनियों को समझाने के लिए समय सार लिखा है, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनने के लिए समय सार पढ़ना चाहिए, और प्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बने रहने के लिए समय सार पढ़ना चाहिए, वो गृहस्थ हो चाहे मुनि हो। चलिए, बहुत सुंदर हमें समाधान मिला है। एक प्रश्न आप सभी के लिए व्यक्तिगत रूप से पूछूंगा मैं। किन्हीं भी 2 विद्यार्थियों को खड़ा करूंगा, उनमें से कोई एक प्रश्न पूछेगा। पहले से नाम नहीं आए मेरे पास। हाँ, यहाँ सात्विक और शाश्वत, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछे। माइक पहुंचा दो भैया। चलो भैया, जल्दी जल्दी पूछो, है ना? हाँ, समय हो गया। कार्य का जो कारण कहा जाता है वो पूर्व की जो पर्याय है, अर्थात उसके एक समय पूर्व वाली जो पर्याय उसको कहा जाता है। तो जब सम्यक्त्व हुआ तो सम्यक्त्व का जो कारण है उसको मिथ्यात्व कहना पड़ेगा। मिथ्यात्व नहीं, मिथ्यात्व का अभाव कारण है। नहीं समझे? मिथ्यात्व का अभाव सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कारण है, मिथ्यात्व नहीं। पूर्व पर्याय का व्यय सही नाम है उसका, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्यय रूप क्षणिक उपादान, ये पूरा नाम है, फुल फॉर्म। तो उसमें व्यय है, अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय नहीं, अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय का व्यय। मिथ्यात्व का व्यय सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कारण है, मिथ्यात्व नहीं, है ना? ठीक है। चलिए, इस प्रकार से हमारा यह प्रश्नोत्तर सत्र यहाँ पर पूर्ण हुआ है। बिना किसी विलंब के जिनवाणी स्तुति हमने एक प्रश्न मुझे सभी बच्चों से करना है और इसका उत्तर मुझे कल चाहिए। सब लोग प्रश्न क्यों नहीं पूछते हो? जब मैनेजमेंट ने हमें आधे घंटे का समय दिया प्रश्नोत्तर सत्र के लिए और अमन जी बार बार सूचना देते हैं, तो भी कई बार ये 2-3 दिन से देख रहा हूँ कुछ बच्चे रिपीट हो रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं कि ऐसा लगता है कि पंचम काल में वितरागी हो गए हैं। उन्हें चर्चा से ही केवल मतलब है, भाई इतने सुनने के क्या आदी हो गए हैं, है ना? वाचना के बाद क्या अंग आता है? क्या आता है? अरे केवल वाचना होगा तो वो स्वाध्याय नहीं है, उसके बाद प्रश्न आने चाहिए। प्रश्न नहीं होगा तो इसका मतलब आप समझ में नहीं आ रहा आपको विषय। तो इतना बढ़िया सौभाग्य है, मैनेजमेंट ने हमें समय दिया है और विद्वानों ने हमें समय दिया है समाधान करने के लिए। जो बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, एक बार उनके लिए तालियां बजाओ। और सभा में प्रश्न पूछना बहुत पुरुषार्थ का काम है। ऋषभ जी बहुत बड़े विद्वान हैं खुद, फिर भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं। हो सकता है उसका जवाब इस तरह से आ जाए, तो भी इतना पुरुषार्थ करके जिससे दूसरों को भी लाभ मिल जाए। ऐसे हर व्यक्ति जो प्रश्न पूछना चाहता है वो सचमुच, और सभा में पूछना छोटी मोटी बात नहीं है, वो बहुत अच्छा समाधान हो रहा है, तो इसका लाभ क्यों नहीं लें? प्रत्येक विद्यार्थी को प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए। जिस विषय में भी आप पारंगत होना चाहिए, पारंगत होना चाहते हैं, उन विषयों में प्रश्न बहुत होना चाहिए आपको। मेरा निवेदन है अधिक से अधिक आप प्रश्न पूछें ताकि विषय स्पष्ट होवे। निवेदन करता हूँ पंडित अनेकांत जी शास्त्री से, कृपया वे मंचासीन होवे। प्रथम प्रवचन उनका